ओके, तो आज की क्लास में हमने मैथ्स का चैप्टर 2 शुरू करना है और एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करना है। उससे पहले इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं इसकी क्या है। लॉगरिथम्स, इसमें हम लॉगरिथम्स को पढ़ेंगे। अ पावरफुल टूल यूज टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। लॉगरिथम्स को हम यूज़ क्यों करते हैं कि जो बहुत ज़्यादा जो बड़ी वैल्यूज़ होती हैं डेसिमल पॉइंट के साथ, या बहुत ही ज़्यादा छोटी वैल्यूज़ होती हैं, उन्हें लीनियर में लेके आना, उन्हें किसी सही नंबर में लेके आना ताकि हम उसे आराम से सॉल्व कर सकें, इसलिए हम लॉगरिथम्स को अप्लाई करते हैं। साइंटिफिक नोटेशंस कैसे होते हैं? द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर बिटवीन 1 and 10, कि एक बहुत ही बड़े डेसिमल नंबर को या बहुत ही छोटे डेसिमल नंबर को आप आराम से लिखने के लिए, छोटी वैल्यू में लिखने के लिए, खूबसूरती के साथ लिखने के लिए आप उसे 10 की पावर में एक्सप्रेस कर दें। मैथ्स में बहुत ज़्यादा नंबर्स होते हैं, जैसे समझे एक नंबर है 8.337986, ये बहुत बड़ा नंबर है तो ये लिखने में मुश्किल होता है, तो हम इसे एक्सप्रेस कर देते हैं 10 की पावर में। उसी को हम लिख लेंगे 8.3x 10 टू द पावर, जो पावर होगी वो आप लिख लेंगे। ये आगे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, जब हम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। तो एक्सरसाइज 2.1 हम शुरू करते हैं। उसके अंदर ये सारे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इनटू साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में अब आपने ये सारे नंबर्स को एक्सप्रेस करना है। तो पहला नंबर क्या है? 2000000, 6 जीरो आगे दिए हुए हैं। अब आपने साइंटिफिक नोटेशन में कैसे एक्सप्रेस करना है, ये बात याद रखिएगा कि जिस भी नंबर के ऊपर एक डेसिमल पॉइंट नहीं है, एक पॉइंट नहीं है, तो उसके हमेशा एंड पे हम पॉइंट लगाते हैं। एंड पे पहले से पॉइंट होता है। अब उस पॉइंट को, चाहे वो राइट की तरफ है या लेफ्ट की तरफ है, उस पॉइंट को आपने पहले नॉन जीरो डिजिट के आगे लेके आना है। अब देखिए, एंड में जब ये लगा हुआ है डेसिमल पॉइंट, तो पहले नॉन जीरो डिजिट के आगे आपने लेके आना है। पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा है? 2। तो इन सब के ऊपर से उठा के आपने 2 के आगे लेके आगे, पहले नॉन जीरो डिजिट के आगे ये अपना क्वेश्चन लेके आ गए, अपना पॉइंट लेके आ गए। उसके बाद आपने क्या लिखना है? 2.0। जीरो लिखे ना लिखे एक ही बात है, लिख दें तो ज़्यादा अच्छी बात है ताकि समझ में आ जाए। 2.0 x 10। अब 10 लाजमी आपने लिखना है जब भी आप साइंटिफिक नोटेशंस में किसी नंबर को एक्सप्रेस करेंगे। x 10, फिर उसकी पावर अब आपने कैसे बनानी है? देखें, पॉइंट जितने नंबर से उठ के आगे गया, जितने जंप किए पॉइंट ने, उतने आप पावर ले लेंगे। अब देखें, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो से 6 नंबर्स को के ऊपर जंप करके गया आपके पास पॉइंट, तो उतनी आप पावर लेंगे 2.0। 2.0 x 10 टू द पावर 6। 10 टू द पावर 6 इधर आ जाएगा क्योंकि 6 डिजिट्स के ऊपर से वो जंप करके गया। 6 डिजिट्स को उसने स्किप किया, तो 10 टू द पावर 6 आपके पास आंसर आ गया और ये आपका साइंटिफिक नोटेशन बन गया। पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। 48,900, इसे कैसे सॉल्व करना है ये फिर से आप याद रखें कि एंड में आपके पास हमेशा डेसिमल पॉइंट होगा। अब इस डेसिमल पॉइंट को आपने पहले नॉन जीरो डिजिट, पहले नंबर के बाद लेके आना है। 4.8 के बाद लेके आना है। 4 के बाद आप जब लेके आएंगे तो इसे आपने करना है 4.89। 89 थे तो इन्हें तो लाजमी लिखना है क्योंकि दोनों नॉन जीरो डिजिट्स हैं। पहले नंबर के बाद आप पास लेके आगे डेसिमल पॉइंट टू 4.89। दूसरा x 10, और 10 की पावर कैसे आपने देखनी है कि कितने नंबर जंप करके गया। अब देखें, पॉइंट इधर था 1 2 3 4, 4 नंबर्स को उसने स्किप कर दिया, तो x 10 टू द पावर 4, 4.89 x 10 टू द पावर 4 आपके पास आंसर आ गया। अब देखें, ये पार्ट नंबर 3 क्या कहता है? 0.0042। अब देखिए, इसमें लेफ्ट साइड पे है आपके पास, जब पहले से ही ऐसे दिया हो तो आपने क्या करना है? 0 आपने सबसे पहले नॉन जीरो डिजिट के पास अपना पॉइंट लेके जाना है। तो देखें, ये जब इधर से उठ के जाएगा तो इधर आ जाएगा 4.2 के दरमियान। 4.2 आ गया, एक चीज़ आपको एक स्टेप कंप्लीट हो गया। मल्टीप्लाई बाय 10, 10 आ गया। अब आपने देखना है कि कितने नंबर्स उठ के गया। अब देखें, 1 2 3, 3 नंबर्स इस पॉइंट ने स्किप किए, तो इधर क्या आएगा 3, मगर एक ट्विस्ट है, वो क्या है? अब देखिए, लेफ्ट से राइट साइड की तरफ गया क्योंकि इधर 0 थे, तो लेफ्ट से राइट की तरफ गया तो आपने इधर माइनस लाजमी लगाना है। जब भी लेफ्ट से राइट जाएगा आपका पॉइंट, जंप करेगा, स्किप करेगा, तो -3 पावर में आएगा, माइनस आएगा आपकी पावर में लाजमी।
4.2 x 10 पावर -3। पावर जब लेफ्ट से राइट जाएगा तो पावर फाइंड करने का एक और भी आसान तरीका है कि जितने भी आपके पास जीरोज होंगे उतनी ही आपकी पावर आएगी। 3 जीरोज थे, 3 पावर हो गई, 3 पावर हो गई -3। ये आप याद रख सकते हैं, छोटी सी ट्रिक है ये। पार्ट नंबर 5 कैसे करना है, 0.0000009। अब इसमें भी आपने वैसे ही करना है, जो आपके पास डेसिमल पॉइंट था, ये डेसिमल पॉइंट दिया हुआ है, ये इधर से जंप करके पहले नॉन जीरो डिजिट के आगे जाएगा, 9 के आगे आके इधर आ जाएगा। तो 9.0 आप लिख लें मल्टीप्लाई 10। अब उसकी पावर आपने कैसे फाइंड करनी है, कितने इसने जंप किए नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स जंप किए और लेफ्ट से राइट की तरफ गया तो -7 आपके पास पावर आ गई। आप -7 कैसे पहचान सकते हैं, अब ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 जीरो थे तो -7 पावर इस तरह भी आ गई। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 5 कैसे सॉल्व करना है, 73 x 10⁴। अब 10⁴ पहले से इन्होंने दे दिया है, इसका अभी आपने नहीं छेड़ना। अब देखें हर नंबर जिसके आगे डेसिमल पॉइंट नहीं है उसके एंड में डेसिमल पॉइंट होगा। अब ये डेसिमल पॉइंट पहले नंबर के आगे आ जाएगा, मतलब 3 को जंप करके 7 के आगे आपके पास डेसिमल पॉइंट आ गया। तो आपने साइंटिफिक नोटेशन उसी तरह बना लेना है, 7.3 x 10⁻1, क्योंकि एक नंबर इसने एक पॉइंट जंप किया, एक नंबर को स्किप कर दिया। और 10⁻4 भी आपके पास सिमिलरली वैसे ही आ गया, वैसे के वैसा आपने लिख लिया। अब अगला काम क्या करना है, 7.3 वैसे। अब देखें हमने क्या पढ़ा था, बेसिस जब भी सेम होंगी तो पावर प्लस हो जाएगी, पावर ऐड हो जाएगी। तो इधर भी वही काम करना है, बेसिस सेम थी, बेसिस को एक ही करके लिखेगा, उनकी पावर ऐड कर ली। 1 + 4 = 7.3 x 10⁵ आपके पास आंसर आ गया। इधर भी सेम वही काम होगा, 0.65 x 10⁻²। ये जो आपके पास पॉइंट दिया हुआ है ये उठ के पहले नॉन जीरो डिजिट के आगे, मतलब 6 के आगे चला जाएगा, 6.5। अब इसकी पावर्स को आपने एक्सप्रेस करना है, x 10⁻⁻1, क्योंकि लेफ्ट से राइट पे एक तो गया, ऊपर से एक डिजिट को उसने जंप किया, तो x 10⁻⁻1 मल्टीप्लाई 10⁻²। अब बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, -1 + 2 = 1, 6.5 x 10⁻1 आपके पास एक आंसर आ गया और ये क्वेश्चन आपके पास खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 अब आपके पास क्या कहता है, एक्सप्रेस इन ऑर्डिनरी नोटेशन। क्या आपके पास साइंटिफिक नोटेशन दिए हुए हैं, उन्हें हमने ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सेम उसी का उल्टा है ये क्वेश्चन 1 का इन्वर्ट है, तो उसे आपने सॉल्व करना है। पार्ट 1 क्या कहता है, 8.04 x 10⁻²। अब आपने इस क्वेश्चन में पावर पे सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी है। तो देखिए 10⁻² है, ये हमें क्या बताता है। अब देखिए 8.04 है और पॉजिटिव की पावर है, पॉजिटिव की पावर होने का मतलब है आपकी पावर राइट साइड पे जाएगी, तो राइट साइड पे कितना जंप करेगी वो आपने देखना है। अब देखें 2 पावर है, मतलब 2 डिजिट्स आगे की तरफ ये जंप कर जाएगी। 8.04 था, पॉइंट उठ के इस नंबर के ऊपर जंप किया, इस नंबर 2 डिजिट जब हो गए तो इधर आके ये रुक गया, तो 804 वैसे भी आप छोड़ सकते हैं, वरना उस पॉइंट को भी मेंशन कर दें और 804.0 आपके पास आंसर आ गया। उसके बाद पार्ट नंबर 2 क्या है, 3x 10⁵, मतलब 5 डिजिट, जिस नंबर के आगे पॉइंट नहीं है उसके आगे सिमिलरली वही पॉइंट होता है, वो पहले से मेंशन हुआ होता है। तो 3.x 10⁵, उसे आपने कैसे सॉल्व करना है, 10⁵ का मतलब क्या है, 5 डिजिट्स आगे जंप करके जाएगा राइट साइड पे, क्योंकि पॉजिटिव का 5 है आपके पास। तो देखें 5 डिजिट जब जंप करेगा तो 1 2 3 4 5, जैसे जैसे वो डिजिट जंप करेगा आपने 0 ऐड करते जाने हैं उसके ऊपर। तो 5 जीरोस लगाने के बाद पॉइंट आगे आ गया और 0 इधर आंसर आ गया, 300,000.0 आपके पास आंसर आ गया। उसके बाद पार्ट नंबर 3 क्या है, 1.5 x 10⁻²। अब आपके पास देखिए -2 है, तो -2 दूसरी साइड पर जाएगा, लेफ्ट साइड पे अब ये जंप करेगा। राइट पे कब करेगा, जब आपके पास पावर पॉजिटिव होगी। अब क्योंकि लेफ्ट माइनस है आपके पास, तो ये लेफ्ट साइड पे जंप करेगा और आपके पास आंसर आएगा। देखिए 1.5 x 10⁻²। अब ये देखें 2 डिजिट जंप करेगा साइड पे, पॉइंट इधर था तो एक डिजिट तो 1 जंप हो गया, दूसरा डिजिट 0 को उसने जंप किया, 0 खुद ही आ जाएगा, तो 2 डिजिट उसने जंप किए और 0.015 आपके पास आंसर आ गया। आप इसे यूँ भी देख सकते हैं कि
इधर -2 था, इसका मतलब क्या है, आपने 2 ज़ीरोज़ लगा देने और जो लास्ट ज़ीरो होगा उसके आगे आपने पॉइंट लगा देना है और 15 आपने वैसे ही लिख देना है जैसे आपने ऊपर किया था क्वेश्चन 1 में, सेम वैसे इधर करना है। अब आगे पार्ट नंबर 4 कैसे करना है, 1.77 एक्सटेंडेड टू द पावर 7 कि अब वो 7 पावर्स को जंप करेगा। तो देखें पॉइंट आपने जब ख़त्म किया, एक डिजिट इधर जंप किया, फिर से एक डिजिट इधर जंप किया, 2 डिजिट इसने पहले ही जंप कर लिया। अब इसका मतलब क्या है, 7 - 2 = 5, उसने आगे 5 डिजिट्स आपके पास अब जंप करने, तो 1 7 7 फिर 5 0 आपने लगाए और पॉइंट आपका इधर आ गया और ये क्वेश्चन भी आपके पास सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 5 कैसे करना है, 5.5 एक्सटेंडेड टू द पावर -6 है अब आपकी पावर, तो लेफ्ट साइड पे ये जाएगा, लेफ्ट साइड पे आपका पॉइंट जंप करेगा। तो देखें एक डिजिट तो इसने वैसे ही जंप कर लिया, तो -5 अब जंप करेगा। देखें 55 0 0 0 0 0 5 ज़ीरोज़ लगाए और फिर इधर पॉइंट आ गया, उधर खूबसूरती के लिए एक और आपने प्लेस ऑर्डर 0 लगा दिया। अब देखें इधर आपने फिर से वही काम किया जो मैंने आपको बताया था, 6 -6 थी पावर, तो 0 0 0 0 0 5 ज़ीरो ये, 1 ज़ीरो ये, 6 ज़ीरोज़ आ गए। जो छठा ज़ीरो था उसके आगे आपने पॉइंट लगा दिया और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब पार्ट नंबर 6 भी वैसे ही है, 4 × 10⁻⁵। अब इधर आती है आपके डेसिमल पॉइंट, तो इधर इसने 5 डिजिट जंप करना है, एक डिजिट पहले जंप कर लिया, एक डिजिट इधर जंप किया, 1 2 3 4 5 5वें प्लेस पे आके लग गया और पीछे 0। अब देखें इधर -5 पावर थी, 5 0 आपके पास आ गए, 0 पॉइंट आखिर जो ज़ीरो था उसके आगे आपने पॉइंट लगा दिया और यह आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में अब आपको क्या करना है, क्या कहते हैं, द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रॉक्सीमेटली 3x 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आपने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। अब देखें आपके पास क्या दिया हुआ था, 3x 10⁻8, 3 के आगे क्या है, पॉइंट पहले से ही होगा। अब आपने इसे 8 डिजिट आगे लेके जाना है, तो उसका मतलब आपने 8 ज़ीरोज़ आगे लगा देना है। देखें 3 1 2 3 4 5 6 7 8 ज़ीरोज़ लगाए, उनके आगे पॉइंट लगा दिया, 3 मिलियन मीटर्स पर सेकेंड आपके पास आंसर आ गया और यही आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी या आपकी ऑर्डिनरी फॉर्म होगी जो आपने लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं, द सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट 40075,000 मीटर। इतने मीटर आपके पास सर्कमफेरेंस है, इसे आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो यहीं देख लें आपके पास क्वेश्चन क्या दिया था, 40075,000। इनके एंड में अब आपके पास पॉइंट होगा। अब ये पॉइंट पहले डिजिट के आगे जाके लगेगा, तो ये पॉइंट जब इधर जाके लगा आपने देखना कितने नंबर से स्किप किए, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर स्किप किए, तो आपने x 10⁻7 मीटर। और ये बात याद रखिए आपने वहाँ तक पॉइंट के बाद अपना नंबर लिखना है जहाँ पे लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट था, 5 लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट था इस नंबर में, तो आपने वहाँ तक अपना नोटेशन लिखा, x 10⁻7 मीटर, आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 को आपने कैसे सॉल्व करना है, द डायमीटर ऑफ मार्स इज 6.7779 x 10⁻3 किलोमीटर। साइंटिफिक नोटेशन दिया हुआ है, इसे आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो देखें 10⁻3 है, 10⁻3 का क्या मतलब है कि आपके डेसिमल पॉइंट ने आगे 3 डिजिट्स जंप करना है, 3 डिजिट जंप करेगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो देखें ये पॉइंट होगा 1 2 3, लास्ट 7 और 9 के दरमियान ये आ जाएगा आपका पॉइंट। तो ये देखें 6777.9 किलोमीटर आ गया, उस क्वेश्चन 5 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट 1.2756 एक्सटेंडेड टू द पावर 4। जैसे ऊपर किया हुआ था उस पहले मार्स का डायमीटर दिया हुआ था, अब अर्थ का दिया हुआ है। एक्सप्लेन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, से आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो देखें 4 पावर दी है, इसका मतलब है 4 डिजिट जंप करेगा, 1 2 3 4, 6 के आगे आ जाएगा तो 12756 किलोमीटर आपके पास सिंपली आंसर आ जाए।